गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं कामना भी ये करती हूँ कि आप सब अच्छे हों। और आज मेरे दिन की शुरुआत हो गई है, मतलब रोज़ ही होती है बट आज भी हो गई है। सो मैंने सुबह मॉर्निंग में पोहा बनाया बट मैं वो शूट नहीं कर पाई। सो पोहा के बाद फिर मैंने लाओ सब्जी वब्जी बनाना चालू किया। तो मैंने कहा लाओ आज आलू और टमाटर की सब्ज़ी बनाते हैं। तो मैं इधर पे आलू काट रही थी और उसके बाद हरे वाले जो टमाटर आते हैं ना उनको काट रही थी। मुझे लगा, मतलब मैंने कभी बनाया नहीं है लेकिन मेरी सासू माँ ने कहा कि ऐसे बनाना है तो मैंने ट्राई किया। ढेर सारे टमाटर विद आलू, तो वही मैं उसको काट रही थी। और उसके बाद फिर मैंने टमाटर काटे। और मैंने बाकी की सब्ज़ी कट कर ली, मतलब आलू टमाटर। अब मैंने प्याज लहसुन और मिर्च भी कट कर रही हूँ इसमें डालने के लिए। लहसुन भी मैंने छील लिया है। और ये सब काटने के बाद मैंने अब फ्रिज में टमाटर वगैरह रख दिए हैं। और मेरे यहाँ परचून की दुकान है तो मुझे ये दूध वगैरह भी फ्रिज में रखना पड़ता है क्योंकि ये सब दुकान के लिए होता है, इसलिए मैं उसको रख रही हूँ जल्दी जल्दी। और अब मैं ये कढ़ाई साफ़ कर रही हूँ। और मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और उसको इसमें तेल डाला और तेल को गर्म होने दिया। उसके बाद इसमें मैं अजवाइन कह रही हूँ, सॉरी, जीरा डालूँगी। और मैंने कहा मेरी बर्नी खाली हो गई है मसाला डालने की। नमक तो मैंने कहा जल्दी से नमक मैं डाल देती हूँ। उसके बाद फिर मैंने लहसुन को कूच के उसके बाद इसमें डाल दिया क्योंकि मुझे ऐसे ही पसंद है। मुझे वो जब आता है तो मतलब खड़ा खड़ा तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा लाओ ऐसे डाल दूँ। फिर मैंने कहा लाओ जल्दी से यार दूध भी गर्म कर लेती हूँ वरना फिर रोटी बना ली तो फिर मुझे गैस साफ़ करके करना पड़ेगा। तो जल्दी से फिर मैंने दूध भी एक साइड पे चढ़ा दिया। और फिर मैंने इसमें प्याज और मिर्च डाल दिया और इनको भी गोल्डन ब्राउन करने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैंने कहा बस जल्दी 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 बना लूँ फटाक से, नहीं फिर बाबू उठ के तो निकल जाएगी। इसलिए फिर मैं चावल भी जल्दी से ले आई कि मैंने कहा इसको भी साथ ही साथ चढ़ा देती हूँ। फिर मैंने इसमें हरे वाले टमाटर डाल दिए जो मैंने काटे हुए थे। और फिर मैंने इसमें आलू भी डाल दी। और उसके बाद फिर इसको मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया। फिर मैं रेगुलर मसाले इसमें डालूँगी, हल्दी धनिया मिर्च और नमक एंड थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दूँगी और उनको भूनूँगी जब तक इसमें महक नहीं आने लगेगी। उसके बाद फिर मैं इसमें पानी डालूँगी। सो जब तक मैं इसको भून लेती हूँ। और फिर इन्हें अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी कि मसाला जो है वो ढंग से भुन जाए। और नॉर्मली आप जो मतलब हल्दी धनिया मिर्चा वगैरह डालते हैं वो इसमें आप डाल देना। और उसके बाद फिर आप इन्हें फ्राई कर लेना मतलब फ्राई क्या सॉरी भून लेना कि मसाला ढंग से भुन जाए। फिर इसमें पानी वगैरह डाल देंगे। और उसके बाद फिर मैंने चावल भी एक साइड पे निकाल दिया था क्योंकि साथ में चावल भी चढ़ा दूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो जाता है यार मुझे खाना बनाने में। तो आई थिंक 12:30 का टाइम हो रहा था जब मैं सब्ज़ी बना रही थी, 12:15 हो रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने कहा लो जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, नहीं फिर अभी पापा को भूख भी लगने लगेगी। और यार टाइम ही होता है 1-1:30 बजे खाने का, लेकिन फिर भी बच्चों के चक्कर में ना कभी कभी काम बहुत लेट हो जाता है। तो ये हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं, फिर भी यार एडजस्ट कर लेते हैं मेरे ससुराल वाले। और फिर मैंने कहा लाओ जल्दी से चावल भी लेती हूँ लगे हाथ। और फिर उसके बाद चढ़ा दूँगी चावल भी। तो एक साइड पे चावल बन जाएगा तो सिर्फ मेरे को रोटी रोटी बनानी रह जाएगी। तो वो भी जैसे ही पापा आएंगे तो वो मैं तुरंत सेकती रहूँगी, वो खाते रहेंगे। और यहाँ मेरी देखिए मैंने इसको ढंग से, मैं जब तक इसको भूनने के लिए छोड़ देती हूँ तब तक मैं बाकी का काम करती हूँ कि मसाला अच्छे से भुन जाए। तो मैं ये कर लेती हूँ कि मसाला मेरा ढंग से भुन जाए, तब तक मैं दूसरा काम भी कर लेती हूँ। सब्जी में पानी डाल के और उसको ढक के रख दिया कि अब ये पकता रहेगा धीरे धीरे। और उसके बाद फिर दूध भी मेरा खौल गया तो मैंने कहा तेज़ वाले गैस पर चढ़ा दूँ क्योंकि धीमे वाले में चढ़ा हुआ था छोटे चूल्हे में तो बनने में टाइम लगता है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना तेज़ वाले में चढ़ा दूँ।
उसके बाद फिर मैंने सोचा यार बर्तन भी काफ़ी हो गए हैं सिंक पे, तो बर्तन भी धो लिए जाएँ, तो मैं थोड़े थोड़े बर्तन भी धो लेती हूँ। और बर्तन मांजने के बाद फिर मैंने आटा गूँथ के रख लिया था, तो मैंने कहा यार जल्दी जल्दी रोटियां भी बना लूँ। और ये मैंने पहला जो लोई निकाली हुई है मैंने गाय के लिए निकाली हुई है। तो पहली रोटी हमारे यहाँ गाय को दी जाती है, बाकी फिर इंसानों के लिए बनती है, फिर जानवरों के लिए ये सब मतलब होता है। तो उसके बाद फिर मैंने कहा यार जल्दी जल्दी रोटी बना लूँ। और यार पता है बाबू मेरी भी सो रही थी, तो मैंने सोचा रोटी जल्दी बन जाएगी ना तो फिर मुझे आराम रहेगा, क्योंकि वो सोती रहती है ना तो काम जल्दी हो जाता है। और अगर वो जाग गई तो जो रोटी मेरी आधे घंटे बननी होती है ना वो मेरी 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि बार बार उसको मम्मा चाहिए, बार बार मम्मा चाहिए, तो यार उसको साथ खिलाना पड़ता है। और फिर ये सब भी लगता है बस जल्दी जल्दी बना के मैं फुर्सत हो जाऊँ, क्योंकि उसके बाद फिर ये कितना भी मुझे परेशान कर ले मुझे कोई टेंशन नहीं रहती है। और यार काम में भी बहुत लेट हो जाते हैं, मुझे नींद आ रही है क्योंकि मैं सो नहीं पाती हूँ रात में ढंग से बाबू की वजह से। अब ये है कि जब ये बड़ी हो जाएंगी तभी मेरी नींद पूरी हो पाएगी, और जितनी भी मेरी जैसी माएँ हैं ना वो मेरे हाल को समझ सकती हैं कि मतलब क्या होता है यार। और मेरी यहाँ पे रोटी पूरी बन चुकी हैं, तो मैंने इनको इसलिए फैला के रखा है कि थोड़ी सी वैसी हो जाए, वरना मॉइस्चराइज हो जाती है ना उसमें कैसरॉल में रखती हूँ तो। और सब्जी रोटी चावल सब बन गया, कि थोड़े से बर्तन रह गए हैं बस। और ये देख रहे हो फ्रिज के ऊपर जो फैला हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ चूहों की वजह से, कि कुछ भी रख दो तो वो पन्नी वगैरह फाड़ देते हैं, तो उसकी वजह से गंदगी हो जाती है। अब बस मुझे सिर्फ किचन साफ़ करना रह गया बस। और अभी भी मेरी बाबू सो ही रही है, क्योंकि अभी तक उसकी आवाज़ नहीं आई, फिर भी देख लेती हूँ। हाँ सो रही है, क्योंकि उसकी दादी उसके पास लेटी हुई है। और अब देखती हूँ आगे। आहा क्या गंदगी फैला रखी है, सब छितर बितर कर देती है, मतलब सब फैला के रख देती है मेरी बेटी। होता है यार बच्चों के घर पे ना यही होता है, कितना भी समेट लो समेटा नहीं रहता है। और देख लो मुझे काम करते करते 1 बज गया पूरा। और होपफुली कि अब ये काम ख़त्म ही हो गया। और ये मेरा ब्रूटस लेटा हुआ है, और ये देखो इसने अपने ये सारे रिंग्स फैला रखे हैं, अभी इनको समेटना है मुझे, क्योंकि पता है कुछ कम हो जाते तो ढंग से लगते नहीं है। और फिलहाल अभी ये सब समेट के रखूँगी, क्योंकि अभी ये सो रही है, फिर जब उठेगी तो ये फिर थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाएगी, तो इतना भी फैलावन होगा काम खत्म ऊपर। क्योंकि अभी मैंने जो नहाया था बाबू बाबू के पापा के कपड़े ये सब मेरे को छत पे फैलाने हैं। तो यार अब बस सोच रही हूँ जल्दी से कपड़े फैला दो। वैसे धूप तो आधी जा चुकी है, क्योंकि 1 से 1:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो ठीक है थोड़े बहुत तो कम से कम धूप लग जाएगी ना, कि पानी निचुड़ जाएगा, हल्के से धूप लग जाएगा तो कपड़े हल्के हल्के सूख जाएंगे। फिर क्या रात में नीचे ला के और डाल दूँगी, तो रात भर में मतलब बीच वाले फ्लोर पे सूख जाएंगे, तो इतनी दिक्कत नहीं रहेगी। सबसे ज़्यादा टेंशन पता है क्या होती है, बाबू के पापा के कपड़ों की और बाबू के, मतलब इन दोनों के कपड़ों की टेंशन होती है। अपनी तो कोई टेंशन नहीं होती है, अपना तो कुछ भी पहन लो, लेकिन इन लोगों की टेंशन होती है, क्योंकि इनके महारानी के हमारे बहुत कपड़े होते हैं, ये दिन में 3 से 4 बार कपड़े बदल ही लेती हैं, तो इनके कपड़े धोने पड़ते हैं। रोज़ का रोज़ वॉशिंग मशीन भी लगाना ठीक नहीं लगता है, कि यार क्या यार रोज़ घसीटो, रोज़ इधर करो उधर लगाओ। इससे अच्छा ये है कि ठीक है हाथ से धो लो, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन धो जाते हैं। सोचा ऊपर आई हूँ तो झाड़ू वगैरह लगा दूँ, क्योंकि छत बहुत गंदी हो गई थी। हवा वगैरह इस समय बहुत ज़्यादा चलती है ना, थोड़ा ठंड का जब टाइम आ रहा होता है ना तो हवा भी थोड़ी ज़्यादा चलती है, तो वही मैंने सोचा ला यार झाड़ू लगा दूँ, क्योंकि मैंने दिवाली के दूसरे दिन झाड़ू लगाई थी, क्योंकि ऊपर पटाखे वगैरह मतलब छुड़ाए गए थे ना, तो इस वजह से थोड़ा सा गंदगी हो गई थी, तो मैंने उस दिन सफाई कर दी थी। फिर मैं भाई दूज को अपने घर चली गई, तो तीन तीन दिन मैं अपने घर पर बनी रही, तो यार गंदगी हो ही जाती है, तो सोचा लगे हाथ ला झाड़ू भी लगा दूँ, तो थोड़ी छत वगैरह साफ़ हो जाएगी। क्योंकि पता है क्या होता है, कपड़े फैलाओ फिर वो ज़मीन में गिरते हैं तो गंदे नहीं होते हैं, और अगर गंदा होता है तो भाई ऐसा लगता है फिर से धो लो कपड़े, तो इससे अच्छा झाड़ू लगा के रख लो। और पता है मैं ये सीधे क्यों देख रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ 5 छोटे छोटे पिल्ले हैं, वो लड़ रहे थे आपस में, मतलब 2 पिल्ले आपस में लड़ रहे थे, तो वही मैं देख रही थी कौन लड़ रहा है। तो देखा तो पापा वो देख रहे थे उन लोग को, कि मार रहे थे कि क्यों लड़ रहे हो, तो यही चल रहा था। अभी ये कि बस झाड़ू लगा लूँ जल्दी से, क्योंकि अभी बाबू मेरी बाहर है, तो जब तक वो बाहर रहती ना तब तक सारे काम हो जाते हैं। अगर वो आ गई ना तो सारे काम छोड़ के मुझे उसको उसको देखना पड़ता है। उसको क्या है मम्मा मेरे पास बैठी रहे तो मैं बस उनके साथ बनी रहूँगी। और बस ये देखो मैं बूढ़ों की तरह कमर पे हाथ रखी हुई हूँ। रीज़न ये है ना कि मेरी कमर सीरियसली बहुत ज़्यादा दर्द होती है, तो इसलिए मैं रखे हुई हूँ। बाकी इस टाइम पे तो शायद नहीं दर्द हो रही थी, बट पता नहीं क्यों रख लिया था मैंने। और अब मेरी झाड़ू वगैरह लगा के मैं फुर्सत हो जाऊंगी। उसके बाद फिर देखो अभी मुझे और भी काम है, क्योंकि कल शायद मैंने कपड़े धोए हुए थे, तो उनको भी मुझे तह लगानी है।
वक्कई 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 वक्कई। बाबू बाबू फ्लाइंग किस कर दो, फ्लाइंग किस कर दो, फ्लाइंग किस करो। मम्मा को फ्लाइंग किस कर दो। मेरी बिंदी हटा के अपना बिंदी लगा लिया। ऊपर जाना, ऊपर जाना, जाओ जाओ। के साथ भी यार लिखना पड़ता है। और ये रहा मेरा पूरा दिन का रूटीन। और आपको अगर मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 खूब प्यार दीजिएगा। थैंक यू।